जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। ये बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को खुद के अच्छे बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की छाया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कैसे माँ बाप के पुण्य कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कथा का आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजबूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 20 रुपए मिलते थे। उसमें से वह नित्य दान करता था। 20 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और उसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उनके 2 जुड़वा लड़के। धीरे दिन के उनके लालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, एक दिन की बात है, किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य 20 कमाते हैं, जिनमें से 10 आप दान कर देते हैं। रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज रुपए कमाते हैं, 10 दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। दोस्तों, लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराते मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 20 रुपए कमाते थे, 10 रुपए की बचत करते थे, हमारा पालन पोषण उसी रुपए से करते थे, बाकी का वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, मित्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता। उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबी के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान भोले बाबा बड़े दयालु है। हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, ना बच्चे की बात पर उनकी माँ ध्यान नहीं देती। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी के काम के लिए चली गई और उधर दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्या ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले जाएं और अपने पिताजी को वापस लेकर आए। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में
थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ से इंसान की आवाज़ में कहा कि बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारा जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह पेड़ बोला कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न अवश्य पूछना। वह कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता और मेरी डालियाँ कभी सूखती नहीं है। मैं कितनों वर्षों तक और यहाँ खड़ा रहूँगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति मिल नहीं पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछेंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक वहाँ से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया। उस सांप को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहाँ से वह दोनों भाई भागते ही वाले थे, तभी सांप मनुष्य की आवाज में बोला, बच्चों, तुम मुझसे मत डरो। मुझे इतना बताओ कि तुम हो और कहाँ जा रहे हो। उन दोनों बच्चों ने उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने आ रहे हैं। उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? का कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न अवश्य पूछेंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे चलते गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछना। फिर वह सेठ कहता है, पुत्रों में चलते हुए जहांगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? इन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न से पूछेंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों बालक वहाँ से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुँचे तो उस नदी में एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बालकों, तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वह नित्य 20 कमाते थे। उनमें से 10 रोजाना वह दान कर देते थे और 10 से हमारा लालन पालन करते थे। किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वह भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ,
मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई, परंतु मैं अभी तक इस नदी में रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस सोने से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा ये प्रश्न पूछेंगे। वापस आते समय तुम बता कर जाइए। इतना कहकर वह दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ चलते चलते दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे। और दूसरे किनारे पे जब वह पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था। दोनों भाइयों ने उस मरे हुए आदमी को लांग कर जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? इन लड़कों ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मर्द आदमी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहर के साथ ही फिर बाहर निकल कर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से नहीं पा रही है? इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा ये प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। तो फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं। ये इतना कहकर वह दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को दोनों भाई ने प्रणाम किया। कहने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वह रोजाना रुपए कमाते थे, जिसमें से 10 दान कर देते और 10 में से हम दोनों का लालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वह घर पे नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, भगवान भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाई को और क्या चाहिए? मित्रों, फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर वहाँ से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान भोले बाबा से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना नहीं बांटा। अब मर गए हो तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर उस मर्द आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मर्द आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे, तुम्हें ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने
अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को शांति मिल गई। इसी तरह वह दोनों भाई वहां से आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटा, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उन कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुएं से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारे कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है पहले वह करिए। आप कन्यादान करिए, उसके बाद इस कुएं को खुदवाइए। मित्रों, फिर सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ पाऊंगा? दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो, तो बेटा तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उसे नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना तुम्हें कभी किसी को दान किया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं ये नागमणि अब किसको दूं? नागमणि को तुम ही ले जाओ। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दी। दोस्तों, नागमणि को देते ही उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वह दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वह विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, किसी को दे देना, इसके बाद तुम फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि अब मैं ये ज्ञान देने के लिए कहाँ जाऊँ, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया, तो उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुँचे। जब दोनों भाई अपने घर पहुँचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियाँ तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटना घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दी। फिर दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका है कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था, उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म में कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है। उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलना चाहता है
और वह अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत बड़ी मेहनत और परिश्रम करता है, परंतु फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती है। क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है? यदि बदल सकता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए? दोस्तों, भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को बताया कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसको उचित फल प्राप्त नहीं होता है और वह मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है और कोई भी काम शुरू करने ते ही वह काम बिगड़ जाता है। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।